बज रहे हैं रात का 1 और हम अपनी एडिटिंग पर बैठे हैं। एडिटिंग करते करते हमको इतनी नींद आ गई, पूरी एडिटिंग की तैसी हो गई कि स्क्रिप्ट उठाई और स्क्रिप्ट उठा के अपन वॉइस ओवर करके हमें एडिटिंग की, कट बाई कट एक एक चीज़ को क्लिप करके एडिट करके हम एडिट करने लग गए। उसके बाद काम में थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि शाम को जो वीडियो थी वो बिल्कुल उड़ गई थी, लेकिन सुबह सुबह मोबाइल काम करने में इतना स्ट्रेस हो गया था खोपड़ी में, मज़ा इतना आ रहा था कि मज़े मज़े में 4 पेज की हमने स्क्रिप्ट मार डाली। लेकिन मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी 9:45 पर और अभी हो रहे थे 9:30, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ और यूट्यूब जब तक अपलोड हुई जब तक हमने थंबनेल बना के तैयार कर दिया। उसके बाद वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर और इंस्टा पर, और देखो भाई यार स्क्रीन टाइम। उसके बाद हमने टारगेट सेट किया कि हमें 1 to 60 डेज तक डेली ब्लॉगिंग करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें। ये करके हमने बनाई एक स्ट्रेटेजी कि हमने कैसे वीडियो अपलोड करनी है और कैसे वीडियो बनानी है। फिर अपने खुद के CPU ठंडा करने के लिए हम नहा लिए और फिर ऊपर थोड़ी मसाज वसाज करके और हेयर की थोड़ी मसाज किया। और इसी बीच आ गए हमारे बड़े दादा श्री आदित्य गुजर का कॉल, और उन्होंने बोला मेरे को कॉलेज की फ़ोटो चाहिए। उनका कॉल कटा ही था, तब तक हमारे पड़ोस वाले भैया आ गए कि मेरे को कॉल करना है, मेरे फ़ोन में बैलेंस भी दे। उसकी थोड़ी हेल्प की। उसकी हेल्प करने के बाद मेरे फादर साहब का कॉल आ गया और थोड़ी देर उनसे बात करके फिर मूड बन गया मेरा घर जाने का। घर जाने के लिए खुद के कपड़े से पहले मैंने कैमरे की बैटरी एसेसरी जितनी भी सारी कुछ रख दी और निकले पड़े हमने झोला लेकर। ऐसे चुपचाप जाना भगवान को सही नहीं लगा, इसलिए बारिश कर दी थी। मैं गेट से बाहर निकला और तुरंत हो गई खतरनाक वाली बारिश, तो 2 घंटे में वहीं बैठा रहा। जैसे ही बारिश रुकी मैं तुरंत भाग लिया सारस के लिए, उर्फ शैतान चौराया। बैठा तो टेम्पो में था, लेकिन भैया ने इतनी सवारी भर ली कि टेम्पो का विमान बना दिया। टेम्पो चलते ही भैया ने टेम्पो का मर्सिडीज बैंड बना दी। ये भाई साहब पता नहीं क्यों पीछे भाग रहे हैं, जैसे मेरी प्रॉब्लम भागती है। फिर पहुंचे हीरादास एयरपोर्ट, वहां से हमने प्लेन की टिकट ली और प्लेन की बिजनेस क्लास सीट पर बैठाकर बैठे। एयरपोर्ट का व्यू एंजॉय करते हुए हम बस में बैठे और रनवे जाने से पहले एयर भव्य इमारतों के दर्शन किए। इसके बाद रनवे को चीरते हुए हमारी हवाई जहाज हुई आसमान में। एयरप्लेन का पहला स्टेशन था हलेना और सेकंड स्टेशन था महवा। महुआ में उतर कर देखा, वाह यार क्या वेदर है भाई साहब। और फाइनली 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे अपने होम टाउन महुआ। अचानक हमने कर दिया घर पर हमला। घर पहुँचते ही मम्मी को पहले ढूंढा, मम्मी थी दूसरे प्लॉट पर, तो हम भी थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके अपने काम पर दोबारा लग गए, क्योंकि मेरे को एडिटिंग भी करनी थी। इसी बीच हमें ऐसे हर बार की तरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, इस बार भी आई। इस बार मेरे पास स्टोरेज नहीं था, ना लैपटॉप में डिटेक्ट कर रहा था, ना एक कैमरा, ना मोबाइल लैपटॉप डिटेक्ट कर रहा था। और फिर हम लग गए अपने काम पर। यहाँ पर मैंने एडिटिंग की और एडिटिंग के लिए मेरे पास जो डेटा था वो मेरे मोबाइल में था और मोबाइल से लैपटॉप डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो डिटेक्ट करने के लिए iOS और एंड्रॉयड को काफ़ी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो अगली प्रॉब्लम खाली हो गई कि मेरे मोबाइल में ही स्टोरेज नहीं रहा। तो इसी प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए हमने, और थोड़ी देर बाद हमारी मम्मी आ गई घर और उनके पैर छूकर हमने लिया आशीर्वाद और काम फिर से स्टार्ट कर दिया। उसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हमने सहारा लिया ChatGPT का। मैंने खाया खाना और खाना खाते एक और आइडिया आ गया माइंड में, एडिट करनी है, एक और वीडियो बनानी है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए। हमें चैनल की सब्सक्राइब, वीडियो के लिए इंटरेस्टिंग से टॉपिक लाएंगे अगले वीडियो में हम। अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं इस वीडियो।